अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में आप एटम कैसे ऐड करेंगे और एटम जो है वो कैसे वर्क कर रहा है। तो बेसिकली मैं आपको पहले बताऊंगा कि एटम कैसे ऐड होता है और उसको कैसे फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। तो ये है एटम। जैसे ये मैंने प्लेस होल्डर यहाँ यूज़ किया है, जो इमेज एटम लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद जैसे एटम नेम, एटम मॉडल और टी शर्ट डिस्क्रिप्शन जो ऐड करेगा, उसके बाद ये एटम रिपोर्ट जनरेट होगी और ये एटम है जो हमने ऐड किए हैं। तो ये बेसिकली कैसे काम कर रहे हैं, तो बेसिकली मैं कोड के थ्रू आपको बताऊंगा। यह एक ऐड एटम की फ़ाइल है। यहाँ पे हमने ये टेम्पलेट वगैरह कॉल करवाया है। जो टेम्पलेट में जो आपको फॉर्म नज़र आ रहा है वो ये है। जैसे ऐड एटम था, एटम मॉडल वगैरह, इन्वेंट्री, तो ये सारा HTML यहाँ से आ रहा है। उसके बाद हमने ऐड एटम को यूज़ करते हुए jQuery के थ्रू किया है। तो इसके लिए मैंने एक jQuery का फंक्शन यूज़ किया है। ये है ऐड सबमिट में। तो इसमें जितने भी आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, जैसे एटम नेम, मॉडल नेम, एटम अदर इन्फो, एटम कैटेगरी, एटम क्वांटिटी, सारी चीज़ें, तो हमारे पास एक एक्शन फाइल होती है ऐड एटम एक्शन। सारे वेरिएबल वहाँ जाते हैं और वहाँ पे हमने गेट किए सारे वेरिएबल्स। और एक टेबल है हमारा एटम का, ये है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसके थ्रू हम जितने भी पैरामीटर्स हैं सारे हमने यहाँ पास किए। ये एटम है कि टेबल में ये सारे वेरिएबल्स इंसर्ट हो रहे हैं। उसके बाद गेट व्यू, ये जो आप नीचे गेट देख रहे हैं जो रिकॉर्ड मैनेज कर रहा है, तो वो भी वहाँ से बन कर रहा है एक्शन फाइल से। तो ये गेट है। तो ये रिपोर्ट्स वगैरह का नाम ऊपर, और ये जो अभी जैसे ही एंट्री होगी उसके बाद उसको हमने दोबारा व्यू शो गेट पे एक फंक्शन बनाया हुआ है। ये ऊपर ये जैसे एंट्री होगी उसके बाद डेटा गेट का फंक्शन कॉल होगा और इसमें हमने एक वेरिएबल पास कराया है शो गेट। जैसे वो शो गेट एक्शन फाइल पे जाएगा तो यहाँ से ये गेट पूरा डेटा हमें दिखाएगा जो हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं। तो ये था एटम, ऐड एटम और एटम कैसे काम कर रहा है। तो बेसिकली ये सिंपल एक फंक्शन है, जैसे कि ऐड कर रहा है। उसके बाद ये डिलीट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप यहाँ से एटम को डिलीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।